हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम चलेंगे वो एक्सरसाइज है 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति। इसके में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज जो चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग बगैर लेट किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके में जो कह रहा कि कोट थीटा बराबर 7/8, 1 में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये फिर बाई 1 प्लस कोस थीटा फिर 1 माइनस कोस थीटा, ये दिए वहाँ। फिर 2 में कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ से हम लोग को इसको बनाना शुरू करते। देखिए यहाँ पे दिया कोट थीटा बराबर 7/8। देखिए कोट का जो फार्मूला होता है वो होता है हम लोग को आधार बाई लंब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आधार यानी कि 7/8, आधार में हो गया 7 और लंब में हो गया कितना, आपको यहाँ पे 8 हो गया। तो हम लोग को यहाँ से आधार और लंब दिया, मगर दिया हुआ कर्ण, तो कर्ण हम लोग को नहीं दिया हुआ, तो हम लोग को यहाँ से कर्ण को निकालना पड़ेगा। तो देखिए कर्ण का फार्मूला रख लेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण जिस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। लंब में कितना है 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार में 7, तो ये हो गया आपको 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करिए कितना, तो 64, और 7 की जगह तो 49, ये आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों को हम लोग को जोड़ लेना है। क्या करना, जोड़ लेना है। तो जोड़िए, तो 9 4 13 3 6 10 और 1 11, ये हो गया। तो हम लोग को यहाँ से कर्ण, देखिए अब यहाँ कर्ण पर स्क्वायर था तो हम लोग को बराबर किस साइड लेके जाएंगे, तो ये 113 पर जो है ये रूट हो जाएगा, यानी कि कितना कर्ण बराबर रूट 113 यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये था। तो हम लोग अब इसको देखिए बनाते हैं। तो 1 प्लस, एक बार क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 1 माइनस फिर साइन थीटा फिर बाई 1 प्लस कोस थीटा फिर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे दिया। तो चलिए यहाँ पे से अब हम लोग को इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात गौर से देखिएगा, तो यहाँ पता चलेगा कि ये फार्मूला आपको बैठा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का फार्मूला यहाँ पे आपको बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे तो 1 माइनस फिर आपको यहाँ पे बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, देखिए 1 को 1 में गुना किया तो 1 स्क्वायर, जब साइन को साइन थीटा में गुना किया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। जस्ट इसी पर इसको भी हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पे किया। अब देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का जो हम लोग होता है वो होता है लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण का स्क्वायर, और फिर बाई 1 माइनस, तो कोस का जो होता है वो आधार और बाई कर्ण, ये हो गया आधार बाई कर्ण का स्क्वायर। देखिए 1, तो जिस प्रकार से 1 है उसी प्रकार से 1 लिखेंगे, और माइनस लंब यानी कि लंब में दिया हुआ 8, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 8, और कर्ण में जो दिया हुआ आपको रूट 113, रूट 113, एक मिनट 113 हो गया। और फिर यहाँ पे 1 माइनस आधार में जो दिया हुआ आपको, देखिए आधार में 7, और फिर कर्ण में जो दिया हुआ रूट 113। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो कुछ मत कीजिए, एक मिनट। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64। अब जब देखिए ये रूट है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ बच गया 113। और फिर बाई देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और ये भी ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा आपको 113।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतना हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए अब कुछ मत कीजिए, ये 113 है और यहाँ पे कितना है 1, यानी कि 113 का एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 113 का एलसीएम होता है आपको 113, तो यहाँ हो जाएगा 113 और माइनस 113 के में 113 यानी कि 64 ये हो गया। अब इसका करेंगे तो इसका भी 113 यानी कि एक को 113 में गुना कर देना है, माइनस 113 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपको 49। तो अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अब इन दोनों को हम लोग को माइनस कर लेना है कि घटा लेना है। तो यहाँ पे घटाने के बाद जो बचेगा, यहाँ पे बचेगा 49/113 और फिर भाई यहाँ पे बचेगा आपको, यहाँ पे बचेगा 13 यानी कि 64 और भाई 113, ये हम लोग को यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए ये 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको 49/64 ये आपको आंसर यहाँ पे जाके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कि कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट देखिए कोट का दिया हुआ यहाँ पे 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। तो इसका जब करेंगे हम लोग तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, ये आपको जाके आंसर हो जाएगा 49/64। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 3 कोट A बाई यानी 3 कोट A बराबर 4 और फिर बोला कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A फिर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, क्या ये दोनों आपस में ये पूछ रहा बराबर है या नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते। देखिए पहले इसको देखिए, आप यहाँ पर दिया 3 कोट A बराबर 4, यहाँ पे देखिए 3 जो है आपको ये साइड कोट के साथ जो है ये गुना में 3 है, पहले हम लोग इसको ही साइड कर लेंगे तो ये कौन सी हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा भागा में कोट 4/3। तो कोट का जो फार्मूला होता है हम लोग को, तो कोट का जो होता है वो आधार बाय लंब, ये यानी कि 4/3, आधार में हो गया 4 और लंब में हो गया 3। तो यहाँ से आधार और लंब दे दिया, मगर कर्ण नहीं है तो कर्ण हम लोग यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण जिस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। लंब में कितना है तो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार में 4, तो 4 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर, अब इसको हम लोग 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को हम लोग को ऐड कर लेना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लेना है तो हो जाएगा हम लोग को 25। तो यहाँ पर कर्ण, अब स्क्वायर है तो इधर आएगा तो इस पे आके रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर जो मिल जाएगा 25 का वर्गमूल 5। हम लोग कर्ण बराबर कितना मिल गया, तो 5 मिल गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A और बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये आपस में बराबर है। चलिए इसको हम लोग अब जांचते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर A और बाई 1 प्लस, अब देखिए इसके में कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर A और बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A फिर बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसका हम लोग यहाँ पे फार्मूला रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर A यानी कि टेन का हो जाएगा आपको लैम्ब बाय आधार, ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर और फिर बाई कितना 1 प्लस, यानी कि ये हो जाएगा आपको लैम्ब बाय आधार स्क्वायर, ये हो गया। फिर बराबर कोस स्क्वायर, तो कोस का क्या होगा, तो कोस का जो होगा आपको यहाँ पे आधार और बाय कर्ण का स्क्वायर और फिर माइनस साइन स्क्वायर A, यानी कि साइन का जो हो जाएगा हम लोग को वो हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस, सॉरी यहाँ पे लंब स्क्वायर लंब बाय आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस लंब, लंब में कितना आपको दिया हुआ, तो लंब में 3, तो ये 3 और आधार में कितना है तो 4, ये 3 इतना का स्क्वायर हो गया। फिर 1 प्लस लंब में 3/4 लंब आधार, ये दिया हुआ है। अब आधार में देखिएगा दिया हुआ जो है आपको यहाँ पे 4 और भाई कर्ण में है आपको 5,
देखिए यहाँ पे ये फार्मूला गलत लिखा हुआ, यहाँ पे होगा आपको आधार, सॉरी यहाँ लैम्ब बाई कर्न, कर्न का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए आधार स्क्वायर ये हो गया आपको, फिर माइनस लैम्ब में कितना, तो 3/5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा आपको। अब इसको करेंगे तो 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी करेंगे तो 1 प्लस में 3 9 और 16, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 और -9/25, ये हो गया हम लोग को। अब इसको इसका एलसीएम निकालिएगा, इसका एलसीएम तो आपको कितना यहाँ पे निकलेगा, देखिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं तो निकलेगा यहाँ पे 16, ठीक है 16, तो 16 - 9, ठीक है 16 - 9, फिर नीचे निकलेगा इसका एलसीएम भी 16, ये हो जाएगा आपको 16 + 9 और बराबर इसका एलसीएम आपको 25, ठीक है तो 25 यानी कि 16 - 9, तो 16 में से हम लोग 9 को माइनस कर देना है, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो आपको बचेगा यहाँ पे 7/9, 16, और इसको जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो इसको जो जोड़ने पर आएगा हम लोग को वो कितना आएगा, दोनों को जोड़ी तो 25/16, और ये इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 7 बाई, यहाँ पे हम लोग को 16 बचेगा, सॉरी 25 यानी कि 7/25। देखिए ये 16 से ये 16 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 7/25 और बराबर 7/25। देखिए यहाँ पे दोनों क्या होगा, आपस में जाके दोनों बराबर हो चुका है। तो इसके मुझे कह रहा था कि जांच कीजिए कि इतना आपस में दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाँ दोनों आपस में ये बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 सॉल्व है। आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 मुझे कह रहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण हो, यदि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का 1 में कह रहा कि sin A cos C, फिर प्लस cos A प्लस sin C, यहाँ पर प्लस ना, ठीक cos A cos C माइनस sin A और sin C। तो यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC जिसके बोल रहा है त्रिभुज, यहाँ पे B जो है ये समकोण है, ठीक है समकोण है। तो अब देखिए यहाँ पे तो tan A बराबर कितना 1/√3, तो tan का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है लैम्ब बाई आधार, क्या लैम्ब बाई आधार, लैम्ब में हो गया 1/√3 यानी कि लैम्ब में हो गया 1 और आधार में हो गया √3। तो अब देखिए लैम्ब और आधार मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या है तो कर्ण नहीं, तो हम लोग को कर्ण पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो आइए निकालिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लैम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण तो है नहीं, तो कर्ण जिस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पे रख लेंगे। तो लैम्ब में कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार में कितना है √3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो गया आपको 3। अब इसको करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे करेंगे कर्ण स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर जो है इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा इस पे रूट, यानी कि यहाँ पे हम लोग को मिल गया कितना कर्ण बराबर 2, यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। तो इसके में कह रहा था कि sin A cos C और फिर प्लस cos A sin C का मान निकालना था। तो इस ये हो गया यहाँ। अब देखिए यहाँ पे समकोण जो है वो B पे बना, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए बोल रहा कि पहले हम लोग A का मान चलेंगे, साइन और कोस का पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। अब साइन ए यानी कि A, तो A पे जब हम लोग चलेंगे तो जानते हैं कि यहाँ जब थीटा बन गया तो थीटा के जो सामने का होता है वो हो जाता है आपको लंब, और यहाँ यानी कि समकोण के सामने का जो होगा वो हो जाएगा आपको कर्ण, और ये लाइन जो बच जाएगा ये हो जाएगा आपको आधार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन C, तो साइन का जो होता है साइन सॉरी A लैम्ब बाई कर्ण,
ठीक है, लैम्ब बाई कर्न। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी निकाला था कितना, लैम्ब और कर्न, यहाँ पे लैम्ब, आधार और कर्न, यहाँ पे सब आपको निकला हुआ है। तो यहाँ पे लैम्ब जो हो जाएगा आपको यहाँ पे कितना, √3, फिर आधार सॉरी लैम्ब जो होगा एक हो जाएगा, और कर्ण जो है आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, और आधार जो है वो आपको रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो लैम्ब में देखिए कितना है, तो 1 है तो 1, और कर्ण में कितना आपको 2, तो ये हो गया 1/2। फिर बोल रहा है कि cos c, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos c। तो cos का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बाई कर्ण, क्या, आधार बाई कर्ण। तो अब देखिए आधार में कितना यहाँ पे, तो √3, तो यहाँ पे साइन ए का पहले निकाल, कॉस ए का निकालना है, तो ए, तो आधार में कितना है, √3, और बाई कर्ण में कितना है, तो देखिए कर्ण कितना है 2, यानी कि √3/2 यहाँ पे निकल गया। अभी साइन ए और कॉस ए का निकाला, अब निकालेंगे हम लोग साइन, यानी कि साइन सी और कॉस सी का। तो अब देखिए साइन सी का जो हुआ यानी कि लैम्ब बाई, ये भी कर्ण हो जाएगा, मगर यहाँ पे देखिए एक फिगर और, इसके में ए बी सी, और समकोण तो यहीं पे बना हुआ है 90 डिग्री। अब बोल रहा यानी कि सी जो थीटा जो हम लोग का है वो कहाँ पे है, एंगल सी पे, यहाँ यह थीटा हो गया। तो आप जानते हैं कि थीटा के जो सामने के लाइन होता है वो हो जाता है लैम्ब, यानी कि अब ये लैम्ब बन गया, और ये तो कर्ण है ही है, और ये बन गया आपको यहाँ पे आधार। ठीक है, ये हो गया हम लोग को आधार। अब देखिए तो इसके में क्या रहा, क्या लैम्ब, तो ये हो गया आपको √3, और भाई कर्ण में कितना है यहाँ पे, तो कर्ण में 2, सॉरी कर्ण यहाँ पे 2, ये हो गया। अब देखिए साइन हो गया, अब cos c में चलते हैं, यानी कि cos c, इसका जो हो जाएगा आपको आधार और बाई कर्ण। ठीक है, ये आधार बाई कर्ण हो गया। तो देखिए आधार में कितना है आपको, तो आधार में यहाँ पे 1, और कर्ण में कितना है, तो 2, यहाँ पे कर्ण बाई 2 यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन है कि साइन ए, देखिए क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, साइन ए cos c फिर प्लस cos a फिर साइन c, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसके में साइन ए, तो साइन ए का कितना मान 1/2, फिर इंटू cos c में कितना है, देखिए 1/2, ये हो गया। फिर cos a, तो cos में कितना है, √3/2, फिर इंटू साइन c यानी कि √3/2, ये हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए यहाँ पे गुना कर लीजिए, 1 को 1 करेंगे तो 1, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, ठीक है, फिर प्लस, जब इसको 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 3 9 का वर्गमूल हो जाएगा हम लोग को 3, देखिए यहाँ पे 9, और फिर 2 को करेंगे तो 4, तो 1/4 प्लस 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और बाई 4, इन दोनों का हम लोग को एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकल गया 4, 4 1 4 यानी कि 1, फिर 4 यहाँ 3, यानी कि इन दोनों का हम लोग को अब जोड़ लेना है, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4/4 यानी कि कट के कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है, देखिए क्वेश्चन में cos a cos c माइनस साइन ए और साइन सी, देखिए cos a, तो cos a का कितना निकालें, √3/2, फिर इंटू cos c, देखिए cos c में कितना 1/2, तो 1/2, फिर माइनस साइन ए, तो साइन ए का कितना, तो 1/2, और फिर इंटू साइन सी, तो साइन सी का हो जाएगा आपको √3/2। अब देखिए यहाँ पर √3 और 1 को हम लोग को क्या करना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, गुना, तो 3, ये हो जाएगा 3, और 2 को जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर माइनस 1 को और √3 को करेंगे गुना, तो ये √3, और 2 को करेंगे तो 4। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, बराबर 0। हाँ, तो इसका आप एलसीएम में निकाल सकते हैं 4, यानी कि √3 और माइनस √3, 3 से 3 0/4 यानी कि 4, इसका जो आंसर आएगा ये 4, और फर्स्ट वाला जो था वो आप हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है कि एक त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और यहाँ पे दिया कि PR फिर प्लस QR
बराबर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ये और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि पी क्यू जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसके बोल रहा है कि साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान हम लोग यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक त्रिभुज यहाँ पे बना रहे हैं। त्रिभुज बोल रहा कि पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, जिसके में जो क्यू है ये एक समकोण है, ठीक है, समकोण यानी कि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे है। उसके बाद कह रहा कि पी क्यू यानी कि पी और क्यू जो है ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी आर और क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ये झमेला है कि ये दोनों एक साथ है और यहाँ पे दो अलग अलग है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ मत कीजिए, देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको कुछ मत कीजिए, ये जिस प्रकार से पी आर इसी साइड रह देना है, अब बराबर ये 25 जिस प्रकार से इसको, ये देखिए बराबर के इस साइड क्यू आर जो प्लस में इसको इस साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपको माइनस में क्यू आर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान लेना है कि माना कि क्यू आर बराबर एक्स, कितना, क्यू आर बराबर एक्स। तो अब देखिए यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, कितना हो गया, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, यहाँ पे हम लोग को हो चुका है। यानी कि पी आर ये जो हो गया हम लोग को 25 माइनस एक्स और क्यू आर जो हो गया हम लोग को एक्स हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को इस पे निकालना है कि क्यू आर क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्यू आर निकालेंगे तो हम लोग को फार्मूले पे चलना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे लंब, सॉरी यहाँ पे थीटा जब यहाँ आर पे बना रहा है तो लंब जो है, लंब 5 सेंटीमीटर, ये लंब हो गया आपका, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग को क्या निकालना है, तो आधार हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए देखिए फार्मूला जो होता है पी आर, क्या, पी आर स्क्वायर बराबर यानी कि पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पी आर स्क्वायर, तो पी आर में कितना है, तो पी आर 25 यानी कि यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर बराबर पी क्यू, तो पी और क्यू में कितना 5, तो ये हो गया आपको 5 का स्क्वायर, फिर प्लस क्यू आर, देखिए क्यू आर जो हमने माना वो कितना एक्स, तो ये हो गया आपको एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दो है, एक इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, यानी कि ए और माइनस बी का होल स्क्वायर पे गया कितना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसी पर ये यहाँ पे सेट होगा। तो देखिए ए में कितना है, तो 25, तो 25 का स्क्वायर, फिर माइनस, ये माइनस हो गया तो 25 यानी कि 2, तो 2 हो गया इंटू ए में कितना 25, तो ये 25 और यहाँ पे x यानी कि ए में आपको, सॉरी बी में जो होगा ये x हो गया। अब फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी में कितना x, तो x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया। अब 25 का स्क्वायर कीजिए तो सॉरी 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 25 और प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अब 25 का स्क्वायर कीजिए, तो 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 625, ठीक है, फिर माइनस 25 को 2 में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 50 को x में गुना कीजिए तो 50x, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर कितना दिया हुआ है, तो 25 और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 625 माइनस 50x और फिर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर की साइड जो है ये प्लस में है, ये बराबर की साइड सब प्लस में है, तो ये साइड लेके आएंगे तो इसका निशान यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि -25 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपको कैंसिल हो गया, यहाँ बराबर 0 बच जाएगा। अब देखिए 625 में 25 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग को 600, ठीक है, और माइनस और 50x बराबर 0। अब देखिए ये इस बराबर की साइड प्लस में, इसको इस साइड पहले भेजिए, तो -50x
बराबर ये हो जाएगा 600। ठीक है, अब देखिए ये 50 जो है ये गुना में इसको इस साइड भेजिए, तो ये -50 हो जाएगा, तो x बराबर -600 और बाई -50, माइनस से माइनस कैंसिल और इसको कीजिएगा तो 0 से 0 और 12, यानी कि x बराबर कितना मिल गया 12, x बराबर हम लोग को 12 मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो कह रहा था कि पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे कि पी आर बराबर 25 माइनस एक्स की जगह 12, तो इन दोनों को घटाइए, तो पी आर बराबर, अब देखिए पी आर यानी कि दोनों को माइनस कीजिए, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपको 13, यानी कि क्यू आर में जो आपको क्यू आर भी निकल गया, क्यू आर जो हम लोग को निकला यहाँ पे कितना निकल गया आपको 12। ठीक है, ये हम लोग को 12 मिल चुका। अब जो क्वेश्चन बोल रहा था कि साइन पी कोस पी और टेन पी का हम लोग को यहाँ पे मान ज्ञात करना कह रहा था, तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा था कि साइन पी कोस पी और टेन पी का हम लोग को मान ज्ञात करने का कह रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ मत कीजिए, एक फिगर और आपको बना के बताते। देखिए इस फिगर में पी क्यू आर, अगर कहीं भी इस प्रकार से साइन पी साइन ए साइन बी कुछ दे दे, तो यानी कि पी जो कह रहा आपको पी की जगह जो हो जाएगा यहाँ पे थीटा, क्या पी की जगह थीटा यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा। अब देखिए अब जानते हैं ये तो समकोण है कि समकोण के सामने का जो होता है वो होता है हम लोग को कर्ण। ठीक है, अब ये थीटा का जो सामने होता है ये होता है हम लोग को लंब, और ये बच गया ये होता है हम लोग को आधार। ठीक है, तो साइन पी, तो साइन पी क्या होगा लंब बाय कर्ण, यानी कि लंब में कितना है, तो देखिए लंब यहाँ पे था 12, तो ये आपको जगह 12, और कर्ण में जो था यहाँ पे आपको देखिए कर्ण पी आर जो निकाला था हम लोग को 13, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 5, यानी कि आपको पी आर में जो हो गया ये 13 कर्ण में। अब कोस पी तो कोस में हो जाएगा आधार और बाय कर्ण। ठीक है, तो आधार में देखिए कितना आपको, आधार में जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आधार में है 5, ठीक है, और कर्ण में जो है 13, ये हो गया। अब tan p यहाँ से निकाल लेना हम लोग को, तो tan p जो होगा वो होगा हम लोग को लंब बाय आधार। ठीक है, तो लंब बाय आधार, तो लंब में हो गया आपको कितना 12 और आधार में हो गया 5, ये आपको जाके ये आंसर हो चुका। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे 1 में कह रहा है कि tan a का मान शायद 1 से कम होता है, तो बिल्कुल 1 से कम इसका नहीं होता, ये क्वेश्चन गलत है। इसके में कह रहा था कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, तो बिल्कुल है, तो शायद यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ये 12/5 है, सही है ये। फिर बोला कोस ए कौन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो नहीं ये गलत है। ठीक है, अब फिर बोला कि कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो बिल्कुल इसके में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको कॉट ए अगर ए या गुणनफल साथ में लगा रहे तो आप कह सकते हैं कि ये सही है, मगर इसके में क्या कह रहा एक जगह तो आपको लगा दिया, ठीक है, कोट ए, मगर एक जगह और आप देखिएगा तो वहाँ पे वो कहता है सिर्फ कोट, तो इसीलिए ये तो ठीक है राइट है, लेकिन ये आपका रॉन्ग है, यानी कि ये गलत है, तो ये आपको नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसके में कहता है क्वेश्चन नंबर 5, तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 साइन थीटा बराबर 4/3, तो नहीं ये भी आपको नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को सॉल्व, और एक्सरसाइज 8 पॉइंट हम लोग को ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग आगे बनाएंगे वो एक्सरसाइज 8.2 उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो थोड़ा जो भी इसके में आपको फार्मूला है वो सब आपको हम बताते चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी कि एक्सरसाइज फिर चालू करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।